हेलो गाइस, आज हमने जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला को देखना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। देखें बच्चों, हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि सवाल हुआ था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कब जो है रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि जब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही जो है ना वो सॉल्व करना है। देखें बेटे, जब आपके पास क्वेश्चन इस तरह दिया हो, सॉल्व द इक्वेशन 5x² + 10x + 2 = 0। ठीक है, देखें बेटे ये 3 टर्म्स हैं। जब 3 टर्म्स होती हैं तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं और फिर उसकी फैक्टराइजेशन आगे करते हैं और फिर एक्स की वैल्यूज़ निकल आती हैं। ठीक है, लेकिन जब उसने आपको यूँ लिख दिया ना, यू मस्ट शो ऑल योर वर्किंग एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेस टू करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है जी। सो अब आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गए। ये जब डेसिमल प्लेसेस आपने देखना है ना क्वेश्चन के अंदर, तो आपने ये समझ लेना है कि अब आपने क्या करना है, अब आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले बेटे क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो मेरा बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b + (√b² - 4ac/2a। बेटे ये होता है फार्मूला, -b + (√b² - 4ac/2a। ठीक है बेटे, अब बेटे आपने ये याद रखना है कि ये जो आप पहले इक्वेशन लिखे हैं, ज़रा देख लीजिएगा। ये इक्वेशन दी हुई है ना, 5x² + 10x + 2 = 0। अब आपने बेटे ये जो आपके कोफिशिएंट्स हैं ना, विद द साइन आपने लेने हैं। x² का कोफिशिएंट क्या है, ये a की वैल्यू होती है। a = 5 प्लस है ना इसके लेफ्ट पे, तो प्लस ही साइन होगा। ठीक है, फिर b की वैल्यू बेटे आपकी +10 है, प्लस अंडरस्टूड होता है इसलिए लिखते नहीं। c की वैल्यू बेटे +2 है। ये बेटे मैं साइन इसलिए आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ चूँकि बेटे अगर यहाँ पे माइनस होता तो आपको लिखना होता, अगर यहाँ माइनस होता तो साइन आपने साथ अटैच करना होता। ठीक है, अब बस आपने बेटे ये जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जिसे ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सर्कल से, ठीक है, सर्कल या जो भी ओवल कह लें, जो शेप मैंने इरेगुलर सी बनाई है। ठीक है, इससे आप इस पे आपने इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, -b + (b² बेटे -4ac/2a बेटे। -b की वैल्यू बेटे 10 है, प्लस माइनस b की वैल्यू क्या बेटे 10 का स्क्वायर -4 × a × c 2 की वैल्यू आ गई बेटे, /2 × a 5 आ गया बेटे। सो बेटे क्या आ जाएगा, -10 प्लस माइनस √100 -4 5 = 20, 22 सा बेटे क्या होता है, 22 सा 40 होता है बेटे। ठीक है, 5 2 = 10, 10 4 सा 40 / 10 बेटे। सो बेटे अब मैं ज़रा इसे नीचे देख रहे हैं, -10 प्लस माइनस, पहले आपने इस अंडर रूट को सॉल्व करना। 100 - 40 इज़ व्हाट बेटे 60/10। बेटे यहाँ पे जब आप इस स्टेप पे पहुँच जाए ना, यहाँ पे ज़रा आपको बहुत विजिलेंट रहना है बेटे, बहुत ज़रा। ठीक है, ये देखें -10 प्लस माइनस √60 है, तो आपने लिखना यूँ है कि मैं ज़रा इसे कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रहा हूँ इसकी, ये मैंने फ्रैक्शन कर दी इसकी ज़रा, ये इस तरफ है अब ये जो सारा प्रोसेस है जो होना है। देखिए -10 प्लस √60 एक दफ़ा आएगा /10 डिवाइडेड बाय -10 माइनस √60/10 बेटे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं मेरा बेटा? अच्छा बेटे, ये कैलकुलेटर आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इसकी स्क्रीन भी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, आप लिखें -10 बेटे, ठीक है, प्लस लिखें √60 लिखें बेटे। ठीक है, ये आपने लिख लिया। आप ये साथ में ये प्रेस कर दें, ये सॉरी, अब आपने ये आंसर निकाल लिया। क्या निकला बेटे, -10 प्लस √60 डिवाइडेड बाई 10। तो बेटे ये आपका आंसर ये आ गया। अगर आपने इसे एक ही दफ़ा गो में करना है ना कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपको कोई गलती कभी ना करें, तो आप बेटे ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर लें। ये देखें, ये फ्रैक्शन का है, ये जिसमें मैं पेन रख रहा हूँ। ठीक है, आपने इसे प्रेस किया, फ्रैक्शन आ गई। एक ऊपर न्यूमरेटर के लिए कर्सर जो है ब्लिंक कर रहे हैं, आप पहले न्यूमरेटर लिख लीजिए, -10 प्लस √60। अब ये जो नेविगेशन की है इसे नीचे मूव करें। नीचे क्या डिनोमिनेटर में बेटे 10 लिख दिया, तो बेटे मेरे पास आंसर आ गया, -0.2254। तो बेटे -0.2254 बेटे उसने कहा था करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस 1 2 3, तो 3 का इफेक्ट इस 2 वाले पे क्या होगा, यानी ये 0.23 आंसर आ जाएगा बेटे, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस 2 DP डिस्प्ले पिक्चर नहीं है, ये डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है बेटे, अच्छा अभी ये जो मैंने ठीक है, फिर दूसरी दफ़ा भी हम यूँ ही करेंगे। ठीक है, मेरे से रिमूव हो गया, वरना हम सिर्फ नेविगेशन कीज़ को यूज़ करके हम जो है ना सिर्फ साइन चेंज कर देते तो आंसर आ जाता हमारा। ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ। देखो बेटे, ये आपने माइनस से मैंने दोबारा लिखा है ना। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ इसका पहले प्लस लिखा हुआ था ना, तो मैं प्लस की जगह अगर माइनस लिख ये देखें प्लस लिख दिया, पहले प्लस लिखा हुआ था। ठीक है, ये लिखा हुआ था ना जो मेरे पहले स्क्रीन पे लिखा हुआ था, ये था। ठीक है, ये आंसर आया था मेरा 0.23। अब मैंने दोबारा मुझे इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, चूँकि मैं जानता सिर्फ यहाँ माइनस की जगह यहाँ मैंने माइनस लाना है। ठीक है, मैंने यहाँ माइनस कर दिया बेटे, माइनस कर दिया। ठीक है बेटे, अब मैंने आंसर निकाला प्रेस करके, तो मेरे पास आंसर आ गया बेटे -1.77। चूँकि 2 डेसिमल प्लेस है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स देखने,
1.77 बेटे 4 5 था ना, तो मैंने 2 डिजिट्स को दे के 2 डिजिट्स का इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा बेटे थर्ड वाले का? नहीं, तो -1.77 मेरा आंसर आ गया करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है बेटे। बेटे एक बात ये याद रख लीजिएगा, यही बताने का मकसद है कि जब भी आपके पास पेपर में 2 डेसिमल प्लेसेस होगा, 3 डेसिमल प्लेसेस होगा, तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले की इम्प्लीमेंटेशन होगी। अगर आपने वहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग करके आंसर निकाला, वो आंसर सही ज़रूर निकल सकता है, ठीक है। अव्वल तो वो आएंगे ही नहीं, उसके कोई टेबल बनते नहीं होंगे, यानी मिड टर्म ब्रेकिंग ही नहीं होगी। लेकिन अगर आ भी जाता है तो वो आंसर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच।